नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात एक बार फिर से बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। यहाँ लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सेना ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने 9 जून को एक बड़े लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। JAAC पीओके का एक बड़ा नागरिक अधिकार संगठन माना जाता है, जो लंबे समय से लोगों के हक, सस्ती बिजली, सब्सिडी वाले गेहूं और बुनियादी सुविधाओं की मांग उठाता रहता है। पीओके के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान उनकी ज़मीन, पानी और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन बदले में उन्हें ना तो विकास मिलता है और ना ही बराबरी का अधिकार। इसी नाराज़गी को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। विरोध का सबसे बड़ा केंद्र रावलकोट बना हुआ है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही पाकिस्तान की सरकार ने JAAC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और उसके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई, जिससे लोगों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार को पहले से अंदेशा था कि हालात बिगड़ सकते हैं। इसी वजह से 5 जून से 20 जून तक पीओके की यात्रा न करने की एडवाइजरी भी जारी की गई थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 2023 में भी जब लोगों ने अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन किया था, तब सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलीबारी का सहारा लिया था। उस दौरान भी कई लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अब सवाल यही है कि आखिर अपने ही लोगों की आवाज़ दबाने के लिए पाकिस्तान कब तक बल प्रयोग करता रहेगा, और क्या पीओके के लोगों को उनके अधिकार मिल पाएंगे, या फिर विरोध की हर आवाज़ को इसी तरह कुचलने की कोशिश की जाएगी।